अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफ़ाइन कर रहा हूँ और वो प्रपोजिशन की ही सीरीज़ में एक टॉपिक है जो कंफ्यूज करता है, वो है सिट एट वर्सेस सिट ऑन। हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, सिट एट कहना चाहिए, सिट ऑन कहना चाहिए? दोनों ठीक है लेकिन डिफरेंट पैरामीटर में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। वो क्या है, इस चीज़ को डिफ़ाइन करूँगा। इसमें इससे जानने से पहले एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखें कि एक ही प्रपोजिशन दो जगह पर इस्तेमाल हो सकती है, ये गलत नहीं होता, लेकिन ये वेरी करता है कि उसका इस्तेमाल किस जगह हो रहा है और किस पैरामीटर में हो रहा है। अब जैसे कि अगर मैं कहता हूँ ही इज़ सिटिंग ऑन चेयर, वो कुर्सी पर बैठा है, तो क्या वो कुर्सी के ऊपर चढ़ कर बैठा है? तो हकीकत तो यही है कि हम कुर्सी पर जब बैठते हैं तो कुर्सी के ऊपर सवार हो जाते हैं, तो वो आप वहाँ पर कहते हैं सिटिंग ऑन चेयर, क्योंकि वाकई ही आप चेयर के ऊपर पूरा वज़न डालकर, वेट कैरी कर कर सवार होते हैं, यानी कि बैठ जाते हैं। तो वो जब चेयर के ऊपर आप होंगे तो आपने हमेशा सिट ऑन कहना है। लेकिन बाज़ औक़ात हम किसी टेबल पर बैठते हैं, जो कहा जाता है आप फ़लाने टेबल पर बैठ जाएं, आप ये जो लेफ़्ट साइड पर टेबल है इस पर बैठ जाएं, तो क्या आप टेबल के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं? या खाना खाते हैं, वह रेस्टोरेंट जाते हैं, होटल जाते हैं, तो प्लीज़ इस टेबल पर आप फूड सर्व कर दें, वेटर को कहा जाता है, या आप उसे बुलाते हैं कि मैं फ़लाने टेबल पर बैठा हूँ, मुझे फूड सर्व करें, तो क्या आप टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं? नहीं, आप वहाँ पर जब टेबल के साथ लग कर बैठते हैं तो आप कहेंगे ही इज़ सिटिंग एट टेबल नंबर 5। वो टेबल नंबर 5 पर बैठा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेबल के ऊपर चढ़ा हुआ है, बल्कि टेबल के साथ जुड़कर आप बैठते हैं। तो टेबल के लिए हमेशा एट आता है। किसी भी टेबल पर बैठे, बेंच या डिफरेंट चीज़ पर बैठे जिसके साथ आप जुड़कर खाना खा रहे होते हैं, वहाँ एट आएगा। लेकिन चेयर के ऊपर आप बैठते हैं तो वहाँ पर सिट ऑन आता है, क्योंकि वाकई ही आप उसके ऊपर बैठते हैं। सो मैंने जो कन्फ्यूजन को सॉर्ट आउट किया, वो डिफ़ाइन किया, क्योंकि अक्सर ये कन्फ्यूजन होती है कि टेबल के साथ क्या आना है और चेयर के साथ है, तो दोनों चीज़ें हैं लेकिन दोनों के ऊपर आप बैठते हैं, लेकिन एक में ऑन आना है और एक में एट आना। और रीज़न क्या है वो मैंने डिफ़ाइन की कि ऑन जब वाकई ही उसके ऊपर आप बैठेंगे वेट डालकर, और एट जब उसके साथ आप जुड़कर, ये मैं बैठा हूँ, ये टेबल है तो मैं आई एम सिटिंग एट टेबल। सो बेसिकली दिस वाज द डिफरेंस। मैंने इससे पहले तमाम यूट्यूब चैनल पर अपने अली रज़ा काज़मी पर ये टॉपिक डिफ़ाइन किए हैं, वो लाजमी देखें, आपको हेल्प करेंगे। और ये भी पूछा जाता है अक्सर कि हम इंग्लिश सीखने के लिए वीडियोस देखें, तो कहाँ से देखें? आप उसकी प्लेलिस्ट में जाएं, एक्टिव पैसिव टेंसेस पहले देखें, फिर मॉडल वर्ब्स देखें, फिर कंडीशनल सेंटेंसेस देखें, और फिर पार्ट ऑफ स्पीच देखें। और प्रपोजिशन क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है तो इसलिए उसका एक फ़ोल्डर अलग से है, फिर वो भी देखें। तो ये तरतीब से जब आप देखेंगे तो आपको उसमें हेल्प होगी और फिर आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहे हैं, आप देखें, कहा जाता है कि जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है। सो अगर तो आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं तो वो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप ज़्यादा इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू पे समथिंग। आपको फ़ीस पे करनी होगी और बाकायदा हायर कर कर मुझे, और एक टाइम रख कर आप क्लास लेंगे। 3 माह का ये कोर्स होगा जो आपको करना होगा, और इसमें एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट होती है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट, पिंडी में मेरी अकेडमी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे लाइव क्लास ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास इज़ द बेस्ट ऑप्शन अमंग आल, तमाम के दरमियान ऑनलाइन का बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके लिए वो फिजिबल है तो लाजमी मुझे कॉल करें, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, और अपने कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।